चैप्टर्स 989, 990, 991, 992। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 989 चेसिंग ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस। लुओपो वैली से डूसाई निकले, एक आगे और एक उसके ठीक पीछे। यह द ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी और ही चेंग। फैंग युआन एकदम अलर्ट हो गया, उसकी नज़र उन दोनों पर टिकी हुई थी। उसने फौरन उनका पीछा नहीं किया। कुछ देर बाद तक लुओपो वैली से सेंट्रल कॉन्टिनेंट का कोई गु इमॉर्टल बाहर नहीं आया। फैंग युआन ने मन ही मन अंदाजा लगाया, लगता है भले हाय मैंने जू सोंगजी को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 3 दिन के लिए ही ताला। शैडो सेक्ट फिर भी हार गया और अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी और ही चेंग हाई बचकर भाग पाए हैं। एक्चुअली यह रिजल्ट कोई अजीब नहीं था। इस बैटल का सबसे डिसाइसिव फैक्टर फंग जिउगे और कीन बाइशेंग के बीच की फाइट थी। फैंग युआन ने जू सोंगजी को जिंदा रखा, लेकिन अकेले उसके होने से अंडू एक्सपर्ट्स की लड़ाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पता नहीं इस बार लुओपो वैली की 100 दिन की लड़ाई में और कोई बदलाव हुए हैं या नहीं। फैंग युआन पीछा करते हुए सोचने लगा। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी तेजी से उड़ रहा था, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। वो हवा में एक काली लकीर में बदल गया था, तीर की तरह आगे बढ़ते हुए। कौन है? अचानक ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी रुका, उसकी ईल में आग जल रही थी। ताई बाई यून शेंग सामने आया, ठंडी मुस्कान के साथ। आखिरकार तुम आ ही गए, आज तुम्हारी मौत लिखी है। सिर्फ एक रैंक 6 HMPH। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस गुस्से से भर गया और बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा। बूम! उसने ताई बायून शेंग को जोर से टक्कर मारी, लेकिन ताई बायून शेंग बुलबुलों के एक गुच्छे में बदलकर गायब हो गया। इल्यूजन। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी का दिल उछाल पड़ा। सामने वाला सिर्फ रैंक 6 है और उसकी हिम्मत एक रैंक 7 को रोकने की हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस मेरी लोकेशन का कैसे पता चला? क्या वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न प्लेन्स वाला कोई प्यादा है? पहले वो 100 दिन की लड़ाई में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत कम थी और वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था? या शायद वो अभी अभी पहुंचा है? या फिर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स को यूस पा भरोसा नहीं है? यह ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस भले ही एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, लेकिन विजडम पथ में काफी आगे था। एक पाल में उसके दिमाग में अनेकों ख्याल घूम गए और वो ताई बायून शेंग का मकसद समझ गया। वो सिर्फ रैंक 6 है, जबकि मेरा कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 है और मेरे पास अभी भी अपनी 40% बैटल स्ट्रेंथ बाकी है। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और उसके पास नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल का ऑरा है। सबसे ज्यादा लाइकली रीजन यही है कि वो यहां सिर्फ मुझे स्लो डाउन करने और मेरे भागने में देरी करवाने आया है। ही, धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं है। ताई बाई यून शेंग का इल्यूजन फिर से प्रकट हुआ। यह इल्यूजन बहुत हाई असली लग रहा था। पहले तो ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस ने ध्यान नहीं दिया और उस असली बॉडी समझ बैठा, लेकिन अब अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करने के बाद ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस ने एक नजर डाली और गड़बड़ समझ गया। HMPH। वो धीरे से हंसा और दूर उठ गया। ताई बाई यून शेंग की बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी और ना ही उसके पास तेज मूवमेंट की एबिलिटीज थीं। वो सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता था। लेकिन ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस ने परवाह नहीं की। ताई बाई यून शेंग का इरादा समझने के बाद वो सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा था। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। फैंग युआन आखिरकार पहुंच गया। उसके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था और उसने ताई बाई यून शेंग को यूज स्लो करने के लिए अरेंज किया था। अपने इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स के जरिए वो ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस पर नजर रख सकता था, इसलिए उस पकड़ना आसान था। अगर ऐसी बात ना होती कि फैंग युआन ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के सामने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहता था, तो वो कब का पहुंच गया होता। फैंग युआन को आते देख ताई बाई यून शेंग का दिल खुश हो गया। ए फ्लैट आगे क्रूशियल मोमेंट था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने फैंग युआन को देखा और उसका दिल कांप उठा। वो इतना डर गया कि थरथराने लगा। फंग जिउगे! वो चीखा। असल में फैंग युआन ने फैमिलियर फेस का इस्तेमाल करके फंग जिउगे का रूप ले लिया था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ सिर्फ रैंक 6 के पीक पर थी। क्योंकि उसने फेदरमन गु इमॉर्टल को अपना गुलाम बना लिया था, उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी गिर गई थी। अगर वो ठीक से लड़ते तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन फैंग युआन के पास एक ट्रम्प कार्ड था। यह ट्रम्प कार्ड था स्टार सोल बैटलफील्ड। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी सिर्फ रैंक 7 था। 100 दिन की लड़ाई के बाद और बड़ी मुश्किल से बचकर निकलने के बाद
उसकी बची हुई बैटल स्ट्रेंथ आमतौर से आधे से भी कम होगी। ऐसी सिचुएशन में जब तक वो ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को स्टार सोल बैटलफील्ड में फंसाकर उसकी स्ट्रेंथ कम करते रहे, फैंग युआन के जीतने के चांसेस काफी थे। ही चेंग को फिलहाल भूल जाओ, वो एक आवारा कुत्ते जैसा है, शायद मेरी पिछली लाइफ से भी बुरी हालत में है। उसका इमॉर्टल गू हाउस पहले ही लुओपो वैली में खो चुका है। वारना सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स उसका पीछा क्यों नहीं करते? यूज गहरी चोट लगी है और उसके पास सिर्फ डार्क एरो इमॉर्टल गू है, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। कीन बाई शेंग और जियांग यू ने यूज जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यी टियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान वो 10 एक्सट्रीम इमॉर्टल ज़ॉम्बी लाइफलेस फॉर्मेशन के अंदर अहम मेंबर्स में से एक था, फॉर्मेशन कोर की तरह काम कर रहा था। उसे एक बहुत जरूरी मिशन सौंपा गया है, वो आसानी से नहीं मारेगा। मेरी पिछली लाइफ में जब ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने यूज पकड़ा था तो वो ज़ॉम्बी अलायंस के रेस्क्यू का इंतजार कर रहा था, इसलिए मेरे यूज पकड़ने के चांसेस बहुत हाई हैं। जैसे हाई में यूज पकड़ लूंगा, मैं उसका सोल सर्च कर सकता हूं और शैडो सेक्ट के सारे सीक्रेट्स मेरे सामने आ जाएंगे। ऑफ कोर्स, अगर उसकी सोल के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है तो ये पिछली लाइफ के जू सोंगजी जैसा ही होगा। लेकिन तब भी जब मैं न्यूज मारूंगा तो यह शैडो सेक्ट के प्लान्स के एग्जीक्यूशन में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। फैंग युआन ने बहुत कुछ सोच रखा था। शैडो सेक्ट के पास जबरदस्त पावर थी। अगर यूज ग्रेसफुल केओटिक ड्यूअल स्टेज हासिल करना था तो यूज इस रहस्यमयी और ताकतवर गू इमॉर्टल फोर्स का सामना करना ही पड़ेगा। फैंग युआन के एक्सपीरियंस, उसकी बेरहमी और उसकी फोर्सफुल पर्सनालिटी के हिसाब से वो भला शैडो सेक्ट से पंगा लेने से क्यों कतराता? फैंग युआन चुपचाप इंतजार करने वालों में से नहीं था। इस बार वो उनकी कमजोरी पर वार करने वाला था और उन्हें एक तगड़ा झटका देने वाला था। क्या ये सच में फंग जिउगे है? ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने फैंग युआन को पास आते हुए देखा और सोचा। वो शैडो सेक्ट का एक कोर मेंबर था, कीन बाई शेंग का प्लान उससे छुपा नहीं था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के बाहर निकलने से पहले उसने देखा था कि कीन बाई शेंग ने इस लोकेशन का इस्तेमाल करके फंग जिउगे, आउजू और लिंग मे को थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के स्पेस में खींच लिया था। उसके बाद कीन बाई शेंग सुसाइड करने वाला था, विंड्स ऑफ असिमिलेशन का इस्तेमाल करके फंग जिउगे और बाकी सबको खत्म करने के लिए। तो फिर फंग जिउगे यहां कैसे आ सकता था? इसके चांसेस बहुत हाई कम थे, क्योंकि शैडो सेक्ट को पहले ही पता चल चुका था। चाओ लियान यो को चुपके से सेंट्रल कॉन्टिनेंट भेजे दिया गया था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के पर्सपेक्टिव से उनके पास एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस का कंट्रोल था, तो वो जाहिर है चाओ लियान यो को वहीं भेजते। जब तक कि फंग जिउगे, आउजू और लिंग मे में से कोई एक अदरवर्ल्डली डेमन ना हो। लेकिन हमने इसकी भी पहले ही जांच कर ली थी। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी तेजी से सोचने लगा और यूज ताई बाई यूनशेंग का पिछला इल्यूजन याद आया। उसका शक इस फंग जिउगे पर और गहरा हो गया जो उसका पीछा कर रहा था। इसलिए उसने अपना इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल करने का फैसला किया। जांच करने के बाद उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यह तो असली फंग जिउगे है। एक ही पाल में ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी चाहने लगा कि काश उसके 100 पंख होते ताकि वो और तेजी से उड़कर भाग सकता। मेरा फैमिलियर फेस तो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी धोखा दे सकता है। तुम इससे कैसे पार पा सकते हो? मुझे स्टार फॉग कंसीलमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है अगर तुम विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करते भी हो तो मेरी आइडेंटिटी पता लगाने में बहुत वक्त लगेगा। स्टार फॉग कंसीलमेंट के साथ फैमिलियर फेस की काफी कमियां दूर हो गई थीं। इसके अलावा अगर ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी फैंग युआन पर डिडक्शंस करता तो फैंग युआन को महसूस हो जाता कि स्टार फॉग पतला हो रहा है और वो फौरन इमॉर्टल किलर मूव स्टार फॉग कंसीलमेंट को दोबारा एक्टिवेट करके डिडक्शन को रोक देता और सच को छुपा लेता। जब तक कि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम पाथ मेथड्स ना हो जो स्टार फॉग कंसीलमेंट को जल्दी से हरा सके। लेकिन ये बहुत अनलाइकली था। कम से कम फैंग युआन की पिछली लाइफ में ही लूलैंड से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चले कि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने 100 दिन की लड़ाई में कोई विजडम पाथ मेथड दिखाया हो। फैमिलियर फेस की पावर इस वक्त पूरी तरह से दिख रही थी। भले ही इसमें अटैकिंग पावर नहीं थी, लेकिन अजीम ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी, जिसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक था और रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ थी,
फैंग युआन से इतना घबरा गया कि वो हड़बड़ी में भाग निकला। उसके पास पावरफुल मूवमेंट एबिलिटी थी, कम से कम 2 इमॉर्टल किलर मूव्स मूवमेंट के लिए हाई थे। फैंग युआन की फ्लाइंग स्पीड ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी की स्पीड से मैच नहीं कर सकती थी। लेकिन फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था। फैंग युआन ने विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके आसपास के एरिया को पहले ही पूरी तरह से स्काउट कर लिया था। जब तक उस पता था कि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, फैंग युआन वहां टेलीपोर्ट करके उसका रास्ता रोक लेता। इस तरह फैंग युआन कभी पीछा करता तो कभी रास्ता रोकता। बार बार ऐसा करके उसने धीरे धीरे ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को उस एरिया की तरफ धकेल दिया जहां उसने अपनी तैयारी कर रखी थी। वहां फैंग युआन ने बहुत सारे गू वॉर्म्स रखे दी और स्टार सोल बैटलफील्ड का ज्यादातर हिस्सा सेटअप कर दिया था। जैसे ही वो वहां पहुंचता, वो अपने इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करता और कुछ ही सांसों में स्टार सोल बैटलफील्ड तैयार हो जाता। एक बार ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टार सोल बैटलफील्ड में गिर गया तो वो एक फंसे हुए जानवर की तरह हो जाता। लेकिन जैसे हाई ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को फैंग युआन के खास बनाए हुए ट्रैप की तरफ धकेला जा रहा था, वो अचानक पलटा और एक इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल करके फैंग युआन पर हमला कर दिया। वुश वुश वुश, दहकती हुई लाल लपटें फैंग युआन की तरफ बाधिन। हवा का टेम्परेचर बढ़ गया। लपटों के यूएस तक पहुंचने से पहले हाई फैंग युआन को बेइंतहा गर्मी महसूस हुई। उसकी भुएं और बाल झुलसते जा रहे थे। फैंग युआन की ईंट में एक तेज चमक आई, उस पीछे हटना पड़ा। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी जोर से हंसा, नीच चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। फैंग युआन ने मन ही मन आह भरी, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसकी फ्लाइंग स्पीड बहुत स्लो थी। 100 दिन की लड़ाई में फंग जिउगे ने कमाल की स्पीड दिखाई थी, फैंग युआन यूज रेप्लिकेट नहीं कर सकता था। इस कमजोरी ने ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को और भी ज्यादा सस्पिशियस बना दिया था। जैसे जैसे उसका शक बढ़ता गया, ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने फैंग युआन के इरादों का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। उसके पास न सिर्फ जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ थी, बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज था। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के बावजूद वो उसकी कमजोरियों से बंधा हुआ नहीं था, वो बहुत हाई होशियार था। फैंग युआन अपने प्लान में लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पर वो फेल हो गया। ए फ्लैट सिचुएशन पलट चुकी थी। फैंग युआन हाई अब गहरी मुसीबत में था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी की फ्लाइंग स्पीड फैंग युआन से कहीं ज्यादा थी। फैंग युआन ने फेदमन गू इमॉर्टल को गुलाम बना लिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। बड़ी मुश्किल से लपटों से बचने के बाद फैंग युआन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी गुस्से में था कि फैंग युआन ने उस धोखा दिया। वो आग बबूला हो गया और इस नकली फंग जिउगे की तरफ बढ़ा। फैंग युआन के चेहरे पर अचानक एक आइडिया आया और वो हंसने लगा। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी, तुम फंस गए। दोस्तों, मेरा मिशन पूरा हुआ, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूं। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी CHAU का गया। वो सबकॉन्शियस लाई पलटा और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। चैप्टर 990 फैंग युआन सेकंड एंट्री इनटू लुओपो वैली। ये देखकर कि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी डोर भाग रहा है, फैंग युआन ने चेन की सांस ली। वो फौरन ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल गया। हालांकि उसके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था, लेकिन बेहतर यही था कि वो इस गू को एक्सपोज ना करे। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल बहुत हाई आर्म था। अगर ये एक्सपोज हो गया तो भले ही कोई विजडम पाथ गू इमॉर्टल ना हो, वो भी फैंग युआन की असली पहचान का अंदाजा लगा सकता था। मेरे पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है, ये बात बहुत से गू इमॉर्टल्स जानते हैं। उफ, अगर ऐसा ना होता तो मेरे लिए चीजें करना कितना आसान हो जाता। फैंग युआन उस दिशा में उड़ गया जहां उसने बैटलफील्ड किलर मूव सेटअप किया था। एक पल बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां ताई बाई यून शेंग पहले से ही इंतजार कर रहा था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को यहां फंसाने की स्ट्रैटेजी फेल हो गई, फैंग युआन ने गंभीरता से कहा। ताई बाई यून शेंग ने राहत की सांस ली। मेरी मानो तो ये अच्छी बात है। आखिरकार सिर्फ हम दोनों के लिए एक रैंक 7 गू इमॉर्टल से निपटना बहुत खतरनाक है। सच कहूं तो फैंग युआन, तुम्हें इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने अभी तक हमें ढूंढा नहीं है ना? और अगर वो हमें ढूंढ भी लेते हैं तो मास्टर हमें बीच राह में नहीं छोड़ेंगे। भूलो मत, हमारे पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल है,
इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां हम नहीं जा सकते? हम अभी शांति से डेवलप कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। हर वक्त खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत है? फैंग युआन ने एक आह भरी, उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। फैंग युआन ने ताई बाई यून शेंग को इमॉर्टल गू हाउस के बारे में नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि वो शांति से डेवलप नहीं करना चाहता था, लेकिन हालत इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। ताई बाई यून शेंग फैंग युआन की तरह फ्यूचर से नहीं आया था। सिर्फ अपने 500 साल के एक्सपीरियंस से हाई फैंग युआन जानता था कि गू इमॉर्टल दुनिया के राज कितने गहरे हो सकते हैं। एक बार 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का सच सामने आ गया तो हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े पुराने सेक्स का दबाव इतनी तेजी से और इतनी शिद्दत से आएगा कि ताई बाई यून शेंग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। भले हाई फैंग युआन शांति से डेवलप करना चाहे, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके बिजनेसेस को यकीनन बहुत बड़ा झटका लगेगा। जैसे हाई हेवनली कोर्ट ये झूठी खबर फैला देगा कि फैंग युआन को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर बेहिसाब दौलत मिली है और उसके पास अनेकों इमॉर्टल गू हैं, साथ हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस भी। तो फिर वो जहां भी जाएगा उस दबाया जाएगा और उसका पीछा किया जाएगा। आखिरकार ये जमाना ड्रीम रेल्म के फलने फूलने का नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जायंट सुन की ट्रू इनहेरिटेंस के साथ फैंग युआन पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड का फोकस बन जाएगा। सिर्फ रैंक 6 बॉटम टियर कल्टिवेशन लेवल वाला फैंग युआन अनेकों लालची लोगों का टारगेट बन जाएगा। तब तक फैंग युआन कमजोर बैटल स्ट्रेंथ के साथ एक आवारा कुत्ते की तरह हर जगह भटकता फिरेगा। भले हाई वो डेवलप करना चाहे, वो कर नहीं पाएगा। भूलना नहीं चाहिए, यूज कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना था, वक्त वक्त पर उस इनका सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास इमॉर्टल गू हाउस ग्रेसफुल केओटिक ड्यूअल स्टेज होता तो सब कुछ अलग होता। रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ गू इमॉर्टल वर्ल्ड के पीक पर थी। एक फैंग युआन जिसके पास सिर्फ रैंक 6 के बॉटम लेवल की कल्टिवेशन थी, उस पूरी दुनिया शिकार कर सकती थी। लेकिन एक फैंग युआन जिसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ हो, उस सिर्फ रैंक 8 गू इमॉर्टल्स या इमॉर्टल गू हाउसेज रखने वाली सुपर फोर्सेस हाई टारगेट करती। और भले ही उनके पास ताकत हो, उन्हें वक्त, मेहनत और सबसे जरूरी फैंग युआन को हराने का कॉन्फिडेंस चाहिए होता। इसलिए यह दोनों सिचुएशंस बहुत अलग थीं। ताई बाई यून शेंग ने देखा कि फैंग युआन चुप है और उस तसल्ली देने के लिए बोला, फैंग युआन, क्या तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हो। हम इमॉर्टल्स हैं, हमें कभी कभी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, नहीं? ये अभी लाइफ एंजॉय हाई कर रहा हूं। फैंग युआन ने ताई बाई यून शेंग पर एक नजर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। काफी वक्त हो गया है, लेकिन हमने उस ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को आते हुए नहीं देखा। वो सच में काफी शांत दिमाग वाला है। उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उस बहुत जल्दी पता चल गया होगा कि मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन वो बंदा गुस्से में नहीं आया, उसने यूएस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलना बेहतर समझा। ओ, तुम? ताई बाई यून शेंग ने अपना सिर हिलाया, एक आह भरते हुए। लेकिन ये गू फॉर्मेशन जो तुमने लगाया है वो काफी कमाल का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 10,000 ली के एरिया को घेर लेता है। ये मैंने अब तक का सबसे बड़ा गू फॉर्मेशन देखा है, और इसके अंदर मैं एक्चुअली गू वॉर्म्स को कंट्रोल करके इल्यूजन्स बना सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सारे गू वॉर्म्स मॉर्टल गू हैं। ये तुम्हें कहां से मिला? क्या ये भी यूलू ब्लेस्ड लैंड से मिला है? फैंग युआन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। यूज यूलू ब्लेस्ड लैंड से सिर्फ स्टाराइज इमॉर्टल गू हाई नहीं मिला था, बल्कि यूज फेरी यूलू का कल्टिवेशन नॉलेज भी मिला था। उससे उसे एक इंस्पिरेशन मिला और विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने ये विशाल गू फॉर्मेशन बनाया था जो इस सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया था। फैंग युआन ने कहा, सिर्फ 10,000 ली का एरिया, तो क्या हुआ? 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को देखो, वो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करता है। और ये गू फॉर्मेशन असल में बहुत कमजोर है। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने इसे इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो भागने में बिजी था और उसके पास इसके लिए टाइम नहीं था। ठीक है, चलो हम ही चेंग का पीछा करने जा रहे हैं। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के खिलाफ फैंग युआन का प्लान काम नहीं किया। सामने वाला बहुत हाई होशियार था, लेकिन फैंग युआन ही चेंग को जाने नहीं देने वाला था। फैंग युआन ने फेदरमन गू इमॉर्टल जो जॉन्ग को ही चेंग का पीछा करने का प्लान दिया था। उसने यूज हिदायत दी थी कि वो चुपके से फॉलो करे और लड़ाई से बचे। हे चेंग का पीछा करने का प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल रहा। भले हाई हे चेंग का कल्टिवेशन लेवल हाई था,
वो जख्मी था और उसके पास सिर्फ डार्क एरो इमोर्टल गू था। उसने भी 100 दिन की लड़ाई झेली थी। फैंग युआन ने वही चीज दोबारा की और ट्रैप लगाया। इस बार वो फंग ज्यूगे नहीं बना, बल्कि ओल्ड लॉर्ड कन्यांग होने का नाटक किया। हे चेंग भाग रहा था और आसानी से जाल में फंस गया। फैंग युआन काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने अपना इमोर्टल गू एक्टिवेट किया और स्टार सोल बैटलफील्ड खोल दिया। बेचारा ही चेंग स्टार सोल बैटलफील्ड से लगातार कमजोर होता गया। उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। फैंग युआन ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उस जिंदा पकड़ लिया। इस तरह ही चेंग स्टार सोल बैटलफील्ड बनाने के बाद फैंग युआन की पहली जीत बना। हे चेंग की बहुत वैल्यू थी। कम से कम अगर यूज हे लू लन को बेचा जाता तो वो एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन इससे पहले फैंग युआन को ही चेंग का एक अच्छा सा सोल सर्च करना था। यूज पिछली लाइफ में ही लू लैन से इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन वो फैंग युआन के पर्सनल सर्च से कैसे कंपेयर हो सकती थी। कैदी ही चेंग को लेकर फैंग युआन हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में लौट आया। उसने आराम किया और नॉर्दर्न प्लेन्स की सिचुएशन पर नजर रखी। मेरा अगला टारगेट लुओपो वैली है। एक बार ये मुझे मिल गया तो डांग माउंटेन के साथ मिलकर मेरी सोल फाउंडेशन तेजी से बढ़ेगी। स्लेवरी इमोर्टल गू इस्तेमाल करने का बैकलैश जल्दी ही खत्म हो जाएगा और मेरी बैटल स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी। फैंग युआन को लुओपो वैली की जबरदस्त ख्वाहिश थी। उस वक्त उसने स्लेवरी इमोर्टल गू के लिए ट्रेड इसलिए चुना था क्योंकि लुओपो वैली एग्जिस्ट करता था। फैंग युआन लुओपो वैली लेना चाहता था, लेकिन उस कुछ वक्त इंतजार करना था। हे चेंग का सोल सर्च करने के बाद फैंग युआन को पता चला कि 100 दिन की लड़ाई के शुरुआती दौर में जू सोंगजी मर गया था। बाकी की लड़ाई उसकी पिछली लाइफ जैसी ही थी और अंत में ये लगभग आइडेंटिकल थी। फंग ज्यूगे को कीन बाइशेंग ने किसी अनजान मेथड से फंसा लिया था। ए फ्लैट तक लुओपो वैली पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने कब्जा कर लिया है। अभी वहां जाने का टाइम नहीं है। फैंग युआन ने सब्र से इंतजार किया। उसके अंदर सब्र की कभी कमी नहीं थी। जल्द ही नॉर्दर्न प्लेन्स में सिचुएशन बदली और फैंग युआन का ध्यान इस तरफ खींच गया। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमोर्टल ज़ॉम्बी भागकर अर्थ रेंज में घुस गया, लेकिन उस पता चला कि ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू इमोर्टल ज़ॉम्बी लाशें चुरा रहा है। एक लड़ाई हुई। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमोर्टल ज़ॉम्बी पकड़ा गया, जबकि ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू एक्सपोज हो गया, जिसने ज़ॉम्बी अलायंस का गुस्सा अपनी तरफ खींच लिया। भले ही 100 दिन की लड़ाई कुछ दिन आगे बढ़ गई थी, ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू से जुदा इंसिडेंट अब भी हुआ। फैंग युआन को इस बारे में थोड़ा अफसोस हुआ। वो नहीं चाहता था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस इतनी जल्दी नॉर्दर्न प्लेन्स लौटे। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस, ही लू लन और फेरी लीशन के साथ मिलकर ये तीनों इमोर्टल्स मिलकर फैंग युआन पर काफी प्रेशर डाल रहे थे। वो अब भी चेंग को एक अच्छी कीमत पर बेचना चाहता था। लेकिन अगर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने ही लू लैन की मदद की तो फैंग युआन बहुत पैसिव हो जाएगा। बाद के डेवलपमेंट्स लगभग उसकी पिछली लाइफ जैसे हाई थे। ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस ने ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को नॉर्दर्न प्लेन्स लौटने और डार्क फ्लो जायंट सिटी की रक्षा करने का आदेश दिया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच की लीडर थी। वो इसे माना नहीं कर सकती थी। भले ही वो जानती थी कि फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल है, सेफ साइड रहने के लिए उसने डू रैंक 8 इमोर्टल ज़ॉम्बीज और कुछ दूसरों को रीजनल वॉल्स पार करते वक्त अपने साथ आने के लिए चुना। फैंग युआन ने ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को एक प्लान बताया, ये कहते हुए कि उसने इसे विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके डिड्यूस किया है। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने यह सुना और उसकी तारीफ की। यह प्लान ब्रिलियंट है, मुझे पसंद आया। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू से निपटना मुश्किल है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो है उसके पास फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन इमोर्टल गू को रिफाइन करने के लिए इमोर्टल मटेरियल्स की कमी है। मुझे बताओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी को जानते हुए इस प्लान को देने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को नहीं पता था कि यह प्लान वो था जो उसने डार्क फ्लो सिटी लौटने के बाद और काफी गहरा सोचने के बाद खुद बनाया था। फैंग युआन ने यूज बताया कि यूज स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज चाहिए। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फैंग युआन के गहरे बैकग्राउंड के बारे में सोचते हुए वो मान गई। फैंग युआन ये सब अश्योरेंस के लिए कर रहा था। अगर वो इमोर्टल गू हाउस और रैंक 8 ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इमोर्टल ज़ॉम्बी हासिल करने में फेल हो जाता है तो उसके पास अब भी एक रास्ता होगा। वक्त तेजी से बीतता गया। फैंग युआन सेंट्रल कॉन्टिनेंट की जांच कर रहा था और उस पता चला कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ना शुरू कर दिया है। लुओपो वैली लेने का वक्त आ गया है। फैंग युआन ने ताई बाई यून शेंग और झू जोंग को तैयार किया।
फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके लुओपो वैली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वो अपनी पिछली लाइफ में यहां आया था और ही चेंग का सोल सर्च करने के बाद वो लुओपो वैली के नज़ारे को जानता था, इसलिए यहां पहुंचना आसान था। इस वक्त हुई फंगजी, जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सामने सरेंडर कर दिया था, इस जगह की हिफाजत कर रहा था, किसी को भी लुओपो वैली में घुसने से रोक रहा था। यूज नहीं पता था कि फैंग युआन पहले से ही अंदर है। इमोर्टल गू पुलिंग माउंटेन। फैंग युआन ने अभी इस इमोर्टल गू को एक्टिवेट किया ही था और लुओपो वैली को अपने इमोर्टल एपर्चर में लेने ही वाला था कि एक बदलाव हुआ। उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। ये तब था जब वो ड्रीम रेल्म में था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल ने एक बार गाया था, गिरे हुए गीत और निराश नायक, किस्मत की आजमाइशों का सामना करना मुश्किल। झुकी हुई तलवारें रेत में डूब जाती हैं, प्राचीन काल से उठना और गिरना, एक ना रुकने वाली स्वर्गीय नदी की गड़गड़ाहट। अफसोस, भूतिया रात एक आत्मा को अनंत सपनों में ले जाती है, शांति से विश्राम कहाँ मिलेगा? वसंत और शरद के दौरान शरीर और मन बदलते हैं, सिर्फ स्वर की इच्छा विशाल और सीमाहीन रहती है। इस बार फैंग युआन ने इसे साफ साफ सुना। साथ ही इंफॉर्मेशन की एक लहर उसके दिमाग में दाखिल हुई। फैंग युआन का झटका बयान से परे था। लुओपो वैली में असल में एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस है। चैप्टर 991 इनहेरिटिंग द थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस। यहां तक कि खुद फैंग युआन को भी इसका कारण नहीं पता था। जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का गाना उसके कानों में दोबारा गूंजा, तो उसके दिमाग में कुछ रहस्यमय इंफॉर्मेशन आ गई। इंफॉर्मेशन ने यूज बताया कि लुओपो वैली के एक खास एरिया में एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस छुपी हुई है। फैंग युआन बहुत ज्यादा ललचा गया और बहुत ज्यादा सस्पिशियस भी हो गया। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स द्वारा छोड़ा गया कोई जाल तो नहीं है ना, जिसमें असल में कोई थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस ना हो, बल्कि ये एक विजडम पाथ मेथड हो जिसे खास तौर पर घाटी में घुसने वाले दुश्मनों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैंग युआन जल्दी से शांत हो गया और अपने पूरे शरीर के साथ साथ आसपास के माहौल की जांच करने लगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का गाना अचानक से आया था और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। फैंग युआन ने खुद को चेक किया और उस कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर उसने अपने आसपास चेक किया, लुओपो वैली में लगे कई गू फॉर्मेशंस और साथ ही बड़ी संख्या में टूटे हुए गू फॉर्मेशंस को भी। हालांकि फैंग युआन को कोई विजडम पाथ गू फॉर्मेशन नहीं मिला। उसने अपना सिर झुकाया और सोचा, उस लगा कि यह मामला अजीब तो हो सकता है लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी काफी हाई है। कारण, एक तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का गाना और दूसरा इंफॉर्मेशन के अंदर की बातें जो फैंग युआन को इशारा दे रही थीं कि यूज थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस में घुसने के लिए ओपन डोर गू का इस्तेमाल करना होगा। मैं पहले से हाई एक विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर हूं, नॉर्मल विजडम पाथ मेथड्स शायद मुझ पर असर नहीं कर पाएंगे। ऊपर से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के ग्रुप में जो एकलौता विजडम पाथ गू इमॉर्टल था, ओल्ड ओरेकल, वो पहले ही मर चुका है। एक्चुअली इससे वेरीफाई करना आसान है, मुझे बस खुद हाई टेस्ट करके देखना होगा। फैंग युआन ने फैसला किया और सावधानी से अस लोकेशन के पास गया। उसने 4 गू फॉर्मेशंस को चकमा दिया और 3 गू फॉर्मेशंस को खोल दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने लुओपो वैली के बहरी इलाके में बड़ी संख्या में गू फॉर्मेशंस लगाए थे। ये इसलिए था क्योंकि वो काफी समय से बाहर से शैडो सेक्ट पर हमला कर रहे थे। जब उन्होंने घाटी में घुसपैठ की तो उन्होंने शैडो सेक्ट के गू फॉर्मेशंस को नाश कर दिया। लड़ाई के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने इस घाटी पर ऑफिशियली कब्जा कर लिया। तब तक घमासान युद्ध खत्म हो चुका था और उन्हें अब और गू फॉर्मेशंस लगाने की जरूरत नहीं थी। इसमें फैंग युआन की बढ़ती हुई विजडम पाथ अटेनमेंट को जोड़ दें तो यह गू फॉर्मेशंस उसके लिए कोई रुकावट नहीं थे। कुछ देर बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच गया जिसका जिक्र स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के गाने के दौरान मिली इन्फॉर्मेशन में था। फैंग युआन ने काफी देर तक ऑब्जर्व किया, यूज ओपन डोर गू इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन आखिर में उसको कोई क्लू नहीं मिला। ये जगह बेहद सुरक्षित थी। कम से कम फैंग युआन अपने सारे मेथड्स इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ पता नहीं लगा पाया। बार बार कंफर्म करने के बाद उसकी आंखें चमकी और उसने दृढ़ता से ओपन डोर गू इस्तेमाल करने का फैसला किया। अपनी पिछली लाइफ में फैंग युआन ने लुओपो वैली में ओपन डोर गू इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला था। फैंग युआन ने सोचा था कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का अरेंजमेंट शैडो सेक्ट ने पहले ही तोड़ दिया होगा, लेकिन इस लाइफ में फैंग युआन के ओपन डोर गू इस्तेमाल करने के कुछ ही देर बाद एक बदलाव हुआ। हवा में अचानक रोशनी का एक दरवाजा प्रकट हुआ। थोड़ी ही देर में रोशनी की एक किरण पहले से तैयार फैंग युआन पर पड़ी।
फैंग युआन CHAU का गया, उसने एक पाल के लिए सोचा और फिर रोशनी की किरण को खुद को निगलने दिया। अगले हाइपैल, फैंग युआन थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के स्पेस में दाखिल हो गया। यह स्पेस विशाल था, बेहद विशाल। उसके पीछे रोशनी का वो दरवाजा था जो गायब नहीं हुआ था और अभी भी वहीं था। बस इतना था कि दरवाजे का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। अगर ये ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो शायद ये गायब हो जाएगा। पास से हवा की आवाजें आई। फैंग युआन ने अपनी नजर यूएस तरफ घुमाई और फौरन ही हिल गया। विंड्स ऑफ असिमुलेशन, वो मन ही मन चिल्लाया। उसकी नजरों में अत्यधिक सतर्कता दिख रही थी। वो विंड्स ऑफ असिमुलेशन की ताकत से पूरी तरह वाकिफ था। यह हवा हर चीज को अपने में मिला सकती थी और लगातार फैलती जाती थी। उस वक्त इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड विंड्स ऑफ असिमुलेशन द्वारा हाईनाश्त हुआ था। इस बार विंड्स ऑफ असिमुलेशन के दर्जनों बड़े बड़े टॉर्नेडो बन चुके थे, जो ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में धीरे धीरे घूम रहे थे। फैंग युआन तेजी से पीछे हटा। उसने विंड्स ऑफ असिमुलेशन से कुछ दूरी बना ली। 100 कदम पीछे हटने के बाद हाईयूस थोड़ी राहत मिली। फिर उसने ध्यान से इस ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस को देखा। मैंने सोचा नहीं था कि यहां सच में एक स्पेस होगा। वो मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन सच थी। फैंग युआन अब भी सावधान था और यू स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के गाने के दौरान मिली इंफॉर्मेशन पर अब भी शक था। उसने जल्दबाजी में इस ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में इधर उधर घूमकर ट्रू इनहेरिटेंस की तलाश नहीं की, बल्कि उसका दिमाग क्लोज डोर गू पर केंद्रित था। अगर ओपन डोर गू मुझे अंदर आने दे सकता है, तो क्या क्लोज डोर गू दरवाजे को बैंड कर सकता है? फैंग युआन ने क्लोज डोर गू एक्टिवेट किया और वकाई अगले हाइपाल, उसकी नजरों के सामने सिकुड़ता हुआ रोशनी का दरवाजा अचानक गायब हो गया। फैंग युआन की एड में तेज रोशनी चमकी जब उसने दोबारा ओपन डोर गू एक्टिवेट किया। इस रैंक 5 मॉर्टल गू के इस्तेमाल से उसके सामने एक नया रोशनी का दरवाजा फिर से बन गया। फैंग युआन इस रोशनी के दरवाजे में कदम रखा और फौरन हाई थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस से बाहर निकलकर लुओपो वैली में वापस आ गया। इसका मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन सच होनी चाहिए। नहीं, ज्यादा सटीक कहूं तो ओपन डोर गू और क्लोज डोर गू वाला हिस्सा सच है। फैंग युआन के मन में थोड़ी उम्मीद जागी। वो दोबारा ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में दाखिल हुआ। इन्फॉर्मेशन के कंटेंट के मुताबिक ये विंड्स ऑफ असिमुलेशन असली हैं, लेकिन मेरे लिए बेअसर हैं। और मैं ट्रू इनहेरिटेंस तभी हासिल कर सकता हूं जब इन हवाओं को हटा दूं। फैंग युआन सावधानी से विंड्स ऑफ असिमुलेशन के एक टॉर्नेडो के पास गया। उसने अपना असली रूप दिखाया और अपने 8 बड़े हाथ फैलाए। उसने धीरे धीरे अपना एक हाथ टॉर्नेडो की तरफ बढ़ाया। अचानक गुर्राती हुई विंड्स ऑफ असिमुलेशन पूरी तरह से गायब हो गई। फैंग युआन की एड तेजी से चमकी। वो खुद से बड़बड़ाया, इनक्रेडिबल। विंड्स ऑफ असिमुलेशन हर चीज को निगल सकती हैं, लेकिन इस ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में वो कितनी काबू में हैं। भले हाई इस स्पेस को अरेंज करने वाला गू इमॉर्टल थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ना हो, सिर्फ ये मेथड हाई दिखाता है कि वो यकीनन एक बेजोड़ एक्सपर्ट है। हालांकि उसने विंड्स ऑफ असिमुलेशन का एक टॉर्नेडो हटा दिया था, फैंग युआन लापरवाह नहीं हुआ और हर बार हवाओं को छूते वक्त बहुत सावधान था। अगर कुछ भी गलत होता, वो फौरन पीछे हट सकता था। हर बार एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद वो ओपन डोर गू और क्लोज डोर गू का इस्तेमाल करता, ताकि रोशनी का दरवाजा उसके जितना हो सके करीब खुल सके। इस तरह अगर कुछ हो भी जाता और उसके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट करने का वक्त नहीं होता, फैंग युआन तब भी तेजी से रोशनी के दरवाजे तक पीछे हट सकता था और बाहरी दुनिया में जा सकता था। एक के बाद एक विंड्स ऑफ असिमुलेशन के टॉर्नेडो फैंग युआन की कोशिशों से गायब होने लगे। थोड़ी देर बाद बीच में सिर्फ एक टॉर्नेडो बचा था। फैंग युआन ने थोड़ा ऑब्जर्व किया और पाया, यह टॉर्नेडो न सिर्फ सबसे बड़ा था, बल्कि सबसे तेजी से घूम भी रहा था। हवा की आवाज फैंग युआन के कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस टॉर्नेडो के बीच में कुछ छुपा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस इस टॉर्नेडो के अंदर है? फैंग युआन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और इस गहरे हरे टॉर्नेडो को छुआ। विंड्स ऑफ असिमुलेशन अचानक गायब हो गई और एक इंसान सामने आया। ये इंसान हवा में पालथी मारे बैठा था। उसने लाल और सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था और उससे एक हल्का रैंक 7 ऑरा निकल रहा था। फंग जिउगे, फैंग युआन हल्के से चिल्लाया और अनजाने में ही पीछे हट गया। लेकिन फंग जिउगे उससे भी तेज था। उसने अचानक अपनी आंख खोली और एक तेज नजर डाली। वो चुपती हुई तेज नजर फैंग युआन पर पड़ी। इसके बाद फंग जिउगे एक इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गया और बिजली की रफ्तार से वो फैंग युआन के पास से गुजरा, रोशनी के दरवाजे में घुस गया। पूरा प्रोसेस पलक झपकने से पहले ही खत्म हो गया। फैंग युआन ने रिएक्ट किया।
उसका पहला काम था क्लोज डोर गू को एक्टिवेट करना। रोशनी का दरवाजा बैंड हो गया और फैंग युआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। फंग जिउगे यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस जगह वो फंसा हुआ था वो ये ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस था? जब वो यहाँ था तो बाकी सब कहाँ हैं? कीन बाई शेंग, आउजू और लिंग में कहाँ हैं? फैंग युआन ने तेजी से जांच की, लेकिन ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस खाली था। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू फैंग युआन के सामने मंडरा रहा था। यह इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म फंग जिउगे ने छोड़ा था। जब फैंग युआन को इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला, तभी उसने अपनी कॉन्शियसनेस अंदर भेजे कर चेक किया। फैंग युआन, तो तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन हो। मैं ये बात तुम्हारे लिए एक राज रखूंगा। तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? क्योंकि मैं फंग जिन हुआंग का पिता हूं। आज तुमने मेरी जान बचाई, भविष्य में मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। मेरे जाने के बाद इस ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में सिर्फ तुम ही बचोगे। थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगी। हम किसी दिन जरूर मिलेंगे। फंग जिउगे। फैंग युआन ने इस लेटर गू को एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ पकड़ा। उसने एक लंबी सांस ली और फिर इस गू को अपने इमोर्टल एपर्चर में रख लिया। उसी पाल पूरा ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस अंधेरा होने लगा। पहले जो तेज रोशनी की किरणें थीं, वो एक पाल में गायब हो गईं और स्पेस अंधेरे में डूब गया। इस अंधेरे में सिर्फ एक जगह थी जहां कुछ रोशनी थी, और वो ठीक वही जगह थी जहां फैंग युआन खड़ा था। अंधेरे से एक आकर्षक मर्दाना आवाज आई। दूर से आए मुसाफिर, तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों ही बेचारे लोग हैं जो अपने घर वापस नहीं जा सकते। मेरा असली नाम बेन जिए सुन है। इस दुनिया के लोग मुझे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल कहते हैं। सच कहूं तो मैं सिर्फ एक आवारा हूं जो अपने घर वापस जाना चाहता है। ये दुनिया निराशा के एक पिंजरे जैसी लगती है। अगर तुम भी घर वापस जाना चाहते हो तो मेरा ये तोहफा कबूल करो। मुझे यकीन है ये यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम घर वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही मेहनत पर निर्भर रहना होगा। इस तोहफे का नाम है गोस्टली कंसीलमेंट। अगले हाईपैल फैंग युआन लुओपो वैली में प्रकट हुआ। एक भौर रंग की रोशनी की परत उसके पूरे शरीर पर चमक रही थी। फैंग युआन ने इस भूरी रोशनी को नजरअंदाज किया और इसके बजाय इन्वेस्टिगेटिव और डिफेंसिव मेथड्स का इस्तेमाल किया, अपने आसपास के माहौल से सतर्क रहते हुए। फंग जिउगे कहीं नजर नहीं आया। लगता है उसकी चोट बहुत ज्यादा गंभीर है। उसके पास अपनी आधी ताकत भी नहीं बची। अगर ऐसा ना होता तो वो शायद ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में ही मुझ पर हमला कर देता। लेकिन ये इंसान एहसान और दुश्मनी में साफ फर्क करता है। एहसान का बदला एहसान से और नफरत का बदला दुश्मनी से। उसकी मौत के बाद उसकी बायोग्राफी में ये बात साफ लिखी थी। उसकी जान बचाने का कर्ज चुकाने की बात शायद सच हो। फैंग युआन सोच में पड़ गया। फंग जिउगे ने फैंग युआन पर हमला नहीं किया, शायद इसलिए नहीं कि उसकी बैटल स्ट्रेंथ गिर गई थी, बल्कि इसलिए कि फैंग युआन ने उस बचाया था। चाहे जो भी हो, फैंग युआन को इस बार बहुत बड़ा फायदा हुआ था। फंग जिउगे का यूज पर एक एहसान, इतना बड़ा कनेक्शन शायद भविष्य में बहुत काम आएगा। यूज गोस्टली कंसीलमेंट भी मिला। हालांकि फैंग युआन को नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल क्या है, लेकिन यह आखिरकार एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस थी। इन दोनों के अलावा ये लुओपो वैली भी था। फंग जिउगे शायद पहले हाई लुओपो वैली छोड़ चुका है। अब इस घाटी को लेने का सबसे अच्छा टाइम है। ये सोचते ही फैंग युआन ने फौरन एक्शन लिया। ये क्या हो रहा है? हुई फंगजी, जो घाटी की रक्षा कर रहा था, लुओपो वैली के इस दृश्य से CHAU का गया। उसकी एड़ फैल गई और वो अविश्वास से चिल्लाया, कोई लुओपो वैली को ले जा रहा है? चैप्टर 992 फैंग युआन आउटविट्स हुई फंगजी CHAU का गया और गुस्से से भर गया। भले ही उसने अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं किया था, लेकिन सिचुएशन की वजह से उनके सामने सरेंडर करने के बाद वो ना चाहते हुए भी उनके लिए काम करने पर मजबूर था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने यूज यहां रहकर लुओपो वैली की रक्षा करने का आदेश दिया था और उन्होंने जाहिर है उसके शरीर पर कई अरेंजमेंट्स किए थे। हुई फंगजी उनके द्वारा बंधा हुआ था और अपनी सुरक्षा के लिए उस खड़ा होना पड़ा और फैंग युआन को लुओपो वैली लेने से रोकना पड़ा। लेकिन जब उसने फैंग युआन को देखा तो CHAU का हुआ और गुस्से में भरा हुई फंगजी जोर से कांप उठा। वो डर से चिल्लाया, फंग जिउगे। फैंग युआन ने यूज हल्के से शांत एक्सप्रेशन के साथ देखा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स पहले हाई नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़कर सेंट्रल कॉन्टिनेंट लौट चुके थे, तो वो जाहिर है नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ अरेंजमेंट्स छोड़कर जाते। भला इतना होशियार फैंग युआन इसका अंदाजा कैसे नहीं लगा सकता था? आइली लुओपो वैली लेटे वक्त वो फंग जिउगे बन गया।
तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स ने हुई फंगजी को इस जगह की रक्षा करने के लिए अरेंज किया है। लगता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास अच्छे मेथड्स हैं। इस नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे तेज इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ अपने इंटरेस्ट की रक्षा करवाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उसका एक्सप्रेशन देखकर क्या उसने पहले फंगजियोगे को जाते हुए नहीं देखा? क्या फंगजियोगे अभी भी घाटी में है? नहीं, यह अनलाइकली है। 100 दिन की लड़ाई के बाद शैडो सेक्ट के गु इमॉर्टल्स पहले ही जा चुके हैं। फंगजियोगे जानता है कि यह एक खतरनाक जगह है। वो बुरी तरह जख्मी है। भले ही उसने जान बचाने का कर्ज चुकाने का जिक्र किया, वो जल्द से जल्द भागने पर पूरी तरह आतुर था। इसलिए उसने ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस के अंदर मुझसे बात नहीं की। दूसरों से सावधान रहना जरूरी था। फंगजियोगे के एक्शंस बेहद समझदारी भरे थे। आखिरकार फैंग युआन चाओ लियान यो नहीं था। पिछली लाइफ में फंगजियोगे तब बोला था जब चाओ लियान ये प्रकट हुई थी। लेकिन अब जब फैंग युआन सामने आया तो फंगजियोगे बिल्कुल चुप रहा। एक और बात को तो छोड़ो ही, अगर फैंग युआन जानता कि फंगजियोगे वहां है तो वो शायद हमला कर देता। फंगजियोगे को मारने से बेहिसाब फायदा होता। भले ही वो उसका इमॉर्टल गुना ल पाता, उसकी सोल सर्च करना बहुत वैल्यूएबल था। इसके अलावा अगर वो फंगजियोगे को जिंदा पकड़ पाता तो वो या तो स्पिरिट अफिनिटी हाउस से फिरौती मांग सकता था या यूज फंगजियोगे के दुश्मन फोर्सेस को बेच सकता था। ऐसे सौदे बहुत ज्यादा मुनाफाबख्श होते। फंगजियोगे बुरी तरह जख्मी है। वो इस वक्त बेहद सतर्क है। उसने मुझसे बात नहीं की। शायद लुओपो वैली छोड़ने के बाद उसने हुई फंगजी को देखा लेकिन उसके पास नहीं गया। इसके लाइकली रीजंस ये हो सकते हैं, या तो यूज नहीं पता था कि हुई फंगजी ने सरेंडर कर दिया है, या भले ही उस पता हो, वो 10 बड़े पुराने सेक्स के आपसी जे हैगडन से डर रहा था। आखिरकार एक इंसान के मन की बात कोई नहीं जान सकता। फंगजियोगे की मौजूदा हालत में वो रिस्क नहीं ले सकता था। फैंग युआन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसने पहले ही बहुत कुछ सोच लिया था। सिर्फ कुछ सांसों के वक्त में उसके दिमाग में अनेकों ख्याल आ चुके थे। ये असली है। हुई फंगजी ने अपना मेथड इस्तेमाल करके जांच की और फंगजियोगे की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद उसने राहत की सांस ली। फंगजियोगे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स का लीडर था। अगर वो खुद लुओपो वैली लड़ रहा था तो हुई फंगजी के पास उस रोकने का कोई कारण नहीं था। ये अधीनस्थ लॉर्ड फंगजियोगे को प्रणाम करता है। हुई फंगजी बहुत आज्ञाकारी था। वो आगे उठकर आया और फैंग युआन को सलाम किया। फैंग युआन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया कि क्या हुआ। मेरी रक्षा करो। मुझे लुओपो वैली लेटे वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। उसके शब्द छोटे थे और उनमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन पहले ही ये कहकर उसने हुई फंगजी को सस्पिशियस होने से रोक दिया। जी लॉर्ड, हुई फंगजी ने जल्दी से जवाब दिया। इस तरह हुई फंगजी के प्रोटेक्शन में फैंग युआन ने लुओपो वैली को लेने में सफलता हासिल की। भले ही लुओपो वैली को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ कई ब्लेस्ड लैंड्स बचे हैं। यहाँ पहरा दो और कोई भी प्रॉब्लम होने से रोको। जाने से पहले फैंग युआन ने यह बात हुई फंगजी से गंभीर लहजे में कही। हुई फंगजी को कोई शक नहीं हुआ। उसने हाँ में सिर हिला दिया। फैंग युआन शांति से उठ गया। फंगजियोगे पहले ही भाग चुका है। इससे कंफर्म होता है कि कीन बाइशेंग मार चुका है। हुई फंगजी उसकी छवि को देखते हुए फंगजियोगे की जबरदस्त ताकत पर आ भर रहा था। हुई फंगजी इससे हैरान नहीं था। वो जानता था कि कीन बाइशेंग बुरी तरह जख्मी था। हुई फंगजी ने अचानक सोचा, ओ नो, 10 बड़े पुराने सेक्ट्स एक दूसरे को काबू में रखते हैं। उनके बीच आपसी झगड़े हैं। फंगजियोगे स्पिरिट अफिनिटी हाउस का मेंबर है। मेरे पास यूज लुओपो वैली लेने से रोकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन बाकी 9 सेक्ट्स को भेजनी होगी। ये सोचते ही उसने जरा भी देरी नहीं की। उसने फौरन अपने इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया। प्रिंस फंगजियान को जल्द ही उसका खत मिल गया। ओ, फंगजियोगे अभी भी जिंदा है। ना सिर्फ वो बाहर आया, उसने लुओपो वैली भी ले लिया। प्रिंस फंगजियान खुशी से झूम उठा। वो जोर से हंसा। इसी बीच हुई फंगजी को छोड़ने के बाद फैंग युआन एक सुरक्षित लोकेशन पर उड़ा और ताई बाई यूनशेंग साथ हाई फेदरमैन गु इमॉर्टल जो जोंग से मिला। इन दोनों को ज्यादा दूर नहीं बिठाया गया था, बस इसलिए कि अगर उनकी जरूरत पड़े। साथ ही वो ही लू लन और फेरी लीशन के साथ कांटेक्ट में था। अगर कोई परेशानी होती तो उन्हें रिइंफोर्समेंट्स के तौर पर बुला लिया जाता। हे लू लन और ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के रिश्ते के साथ भले ही कोई रैंक 8 गु इमॉर्टल आ जाता, फैंग युआन उनसे निपट सकता था। नेचुरली मौजूदा सिचुएशन सबसे अच्छी थी। फैंग युआन ने अकेले हाई लुओपो वैली हासिल कर लिया
और ही लूलैन अपनी पिछली लाइफ जैसी नहीं थी। ही चेंग की सोल के बिना वो लुओपो वैली की लोकेशन नहीं जान सकती थी। फैंग युआन चुपचाप दौलत कमाना चाहता था, यूज लुओपो वैली के बारे में नहीं बताना चाहता था। फेरी ली शन ने एक बार फैंग युआन को दबाया था, वो किसी भी हालत में उन्हें लुओपो वैली के बारे में नहीं बताता। एक बार उन्हें पता चल जाता तो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की डिमांडिंग पर्सनालिटी के साथ वो यकीनन लुओपो वैली इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करती। भविष्य में भी अगर मैं उनके साथ लुओपो वैली का इस्तेमाल करके ट्रेड करना चाहूं तो ये तब होगा जब मेरी सोल काफी पावरफुल हो जाएगी। फैंग युआन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में लौटा और लुओपो वैली को वहां रख दिया। हेलूलैन अक्सर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड आती जाती रहती थी। यूज हेरी मेन के साथ ऐसा गू रिफाइन करने के लिए स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए लुओपो वैली को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर रखना अकलमंदी नहीं थी। लुओपो वैली का मामला तो खत्म हो गया, लेकिन फैंग युआन अब भी चिंतित था। लुओपो वैली में उसकी जीत उसकी उम्मीदों से परे थी, लेकिन घटनाओं का क्रम फैंग युआन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था। सिचुएशन पर से कंट्रोल खोने का एहसास बेहद परेशान करने वाला था। फैंग युआन बेचैन महसूस कर रहा था। थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस में फैंग युआन को गोस्टली कंसीलमेंट मिला। फैंग युआन ने अपना शरीर चेक किया, उसने पाया कि उसकी सोल द मार्क्स की एक परत से ढकी हुई है। लेकिन फैंग युआन को नहीं पता था कि गोस्टली कंसीलमेंट का इस्तेमाल क्या है। शुक्र है उसने लंग या सेक्ट ज्वाइन कर लिया था। इसलिए फैंग युआन लैंग या ब्लेस्ड लैंड गया और थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के बारे में पूछा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने चीजें नहीं छुपाई ना ही कोई रिक्वेस्ट की, उसने फैंग युआन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। थीविंग हेवन की कई इनहेरिटेंसेस हैं, लेकिन उसकी सिर्फ 10 ट्रू इनहेरिटेंसेस हैं। जो तुम्हें पहले मिली थी वो मुझे 3 गु रिफाइन करवाने के लिए थी, वो एक ट्रू इनहेरिटेंस नहीं थी। हर थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस दुनिया में एक अनमोल खजाना है, उनमें थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के कल्टीवेशन का सार है। जो कोई भी उन्हें हासिल करता है, यूज बेहिसाब पोटेंशियल मिलता है। इन ट्रू इनहेरिटेंसेस की सिर्फ एक शर्त है, वो ये है कि इनहेरिटर एक अदरवर्ल्डली डेमन होना चाहिए। कहा जाता है कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के पास 2 डिफेंसिव किलर मूव्स दी, जिनका नाम था डिवाइन कंसीलमेंट और गोस्टली कंसीलमेंट। डिवाइन कंसीलमेंट का इस्तेमाल खुद को किसी भी विचार, इच्छा और भावनाओं के डिडक्शन से छुपाने के लिए था। जहां तक गोस्टली कंसीलमेंट की बात है, ये बहुत रहस्यमयी है, मैं ज्यादा नहीं जानता, लगता है इसका कुछ लेना देना सोल से है। अरे तुम अचानक थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की इंफॉर्मेशन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? क्यों? क्या तुम्हें थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस का कोई क्लू मिला है? फैंग युआन हंसा, तुमने सही अंदाजा लगाया। डिवाइन कंसीलमेंट, गोस्टली कंसीलमेंट। लैंग या लैंड स्पिरिट ने एक आह भरी, गहरा प्रभावित होकर, अगर मेरे पास डिवाइन कंसीलमेंट होता तो लैंग या ब्लेस्ड लैंड एक सच्चा स्वर्ग बन जाता, हमें फिर कभी कोई हेवनली ट्रिब्यूलेशंस या अर्थली कैलामिटीज का सामना नहीं करना पड़ता। अफसोस की बात है, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने 10 ट्रू इनहेरिटेंसेस बनाई, लेकिन वो बेहद रहस्यमयी हैं। अब तक मैंने किसी के बारे में नहीं सुना जिसने उन्हें हासिल किया हो। उसकी ट्रू इनहेरिटेंसेस जोड़ों में आती हैं, डिवाइन कंसीलमेंट और गोस्टली कंसीलमेंट एक जोड़ा है। एक को हासिल करने से तुम्हें दूसरे के क्लूज मिलते हैं। फैंग युआन, अगर तुम डिवाइन कंसीलमेंट हासिल करके यूज लैंग या सेक्ट को कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो मैं तुम्हें दूसरा सुप्रीम एल्डर बना दूंगा। पूरे लैंग या सेक्ट में तुम सिर्फ मेरे बाद होगे, तुम्हारे पास बेहद अथॉरिटी होगी। असल में तुम मेरी इन्वेंट्री से एक रैंक 7 इमॉर्टल गू ले सकोगे। अरे नहीं, कम से कम डू रैंक 7 इमॉर्टल गू। फैंग युआन ने सिर हिलाया, लंग या लैंड स्पिरिट की पर्सनैलिटी में बदलाव ने उस बहुत फायदा पहुंचाया। कम से कम पिछला लंग या लैंड स्पिरिट बहुत कंजर्वेटिव था, वो फैंग युआन से ऐसे फायदे का वादा नहीं करता। हालांकि अगर मैं डिवाइन कंसीलमेंट हासिल कर सकता हूं तो वो एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस है। इस वक्त थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल हर जगह चोरी करता फिरता था, कोई भी उसकी लोकेशन डिड्यूस नहीं कर पाता था। क्या ये डिवाइन कंसीलमेंट और गोस्टली कंसीलमेंट की वजह से नहीं था? यह इनहेरिटेंस सिर्फ डू रैंक 7 इमॉर्टल गू से कहीं ज्यादा कीमती है। फैंग युआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने मुंह बनाया, वो जोर से हंसा और अजीब सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश की। तुम गलत नहीं हो। एक्चुअली मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मैं ना सिर्फ डू रैंक 7 इमॉर्टल गू दूंगा, तुम मुझसे अनेकों इमॉर्टल गू रेसिपीज, इमॉर्टल किलर मूव्स और हर तरह के प्राचीन राज और इनहेरिटेंस क्लूज भी मांग सकते हो। कैसा लगा? क्या ये रिवॉर्ड काफी है? ये लगभग काफी है।
जब मुझे डिवाइन कंसीलमेंट मिलेगा तो मैं वापस आऊंगा। फैंग युआन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई और वो अचानक मुड़कर लंग या ब्लेस्ड लैंड से चला गया। लैंग या लैंड स्पिरिट एक फाड़े देखता रहा। फैंग युआन को जाते हुए देखकर बड़बड़ाया, ये बंदा, हो सकता है उस सच में कुछ क्लूज मिल गए हों। अगर मुझे डिवाइन कंसीलमेंट मिल गया तो चिंता की क्या बात है। वहा भले हाइनी यूज दूसरा सुप्रीम एल्डर बना दून, हेरी मैन गू इमोर्टल्स सिर्फ मेरी सुनते हैं। वहा मैंने गलती से फिर से अपने मन की बात जोर से कह दी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना मुंह ढक लिया, मासूमियत से फैंग युआन को घूरते हुए। फैंग युआन ऐसी अजीब हरकतों का आदी था, वो मन ही मन हंसा। अगर ये कोई और फोर्स होती तो वो सतर्क और चौकन्ना रहता, लेकिन लंग या सेक्ट ज्वाइन करने पर, जिसका लीडर ऐसा हो, चीजें बेहद आसान थीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। फैंग युआन ने बिना मुड़े लैंग या लैंड स्पिरिट को हाथ हिलाया, फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और लंग या ब्लेस्ड लैंड छोड़ दिया। लैंग या लैंड स्पिरिट पीछे निराश एक्सप्रेशन के साथ छूट गया। उसने अपना पैर पटका और बड़बड़ाया, डैम इट। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड लौटकर फैंग युआन की नजर अनिश्चित रूप से चमक रही थी जब वो गहरी सोच में डूब गया। मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूं, भले ही मेरा शरीर इस दुनिया का है, मेरी सोल बाहर से है। इसलिए मैं एक अदरवर्ल्डली डेमन हूं। मेरे पास थीविंग हेवन की ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल करने की क्वालिफिकेशन है। पहले थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने कुछ शब्द छोड़े थे, जिससे इशारा मिलता था कि वो भी एक अदरवर्ल्डली डेमन था। थीविंग हेवन की ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल करना या तो बहुत मुश्किल हो सकता है या बहुत आसान। सबसे जरूरी चीज अदरवर्ल्डली डेमन का स्टेटस है। कोई हैरानी नहीं कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने इस ट्रू इनहेरिटेंस को सेटअप करने में हर जगह क्लूज फैलाए। मैं सोच रहा था कि ओपन डोरगू और क्लोज डोरगू के क्लूज इतनी आसानी से कैसे मिल गए, लेकिन गोस्टली कंसीलमेंट हासिल करने के बाद मुझे डिवाइन कंसीलमेंट का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब डिवाइन कंसीलमेंट पहले ही किसी ने ले लिया है। चैप्टर एंड।